हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 1950 के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1526 पुलिस स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 1526 पुलिस स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनको ध्यान रखना है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा और लगातार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 75 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 75। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ पर है। दोस्तों आपका ताजमहल हो जाएगा आगरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको एक बार इस सवाल को जरूर देख कर जाना, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपको पेपर में मिलने के 100% चांस है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी नज़र से ये आपको ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि दोस्तों आपको ये सवाल 100% पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसे बोलते थे दोस्तों हम यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश को हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या है? मछली। ठीक है दोस्तों, क्या है? मछली। आपको इसे भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको पूछे जाने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, जो पुलिस होती है इसके अंदर सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। तो आपको पता ही होगा इसके अंदर सबसे छोटी पोस्ट होती है दोस्तों कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? कांस्टेबल की सबसे छोटी पोस्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में क्रांति हुई थी 1857 की, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से स्थित हुई थी, मतलब स्थापित हुई थी या आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये क्रांति हुई थी आपके मेरठ नगर से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? जो मेरठ है इसके अंदर से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। मतलब जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर? यूपी के अंदर। तो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर दोस्तों कौन सा है? कन्नौज। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? कन्नौज। हम कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले से प्राप्त किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी, और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले से प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा आपका ललितपुर जिले से। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? जो ललितपुर जिला है इसके अंदर से हम तांबे को प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरांचल है वो उत्तर प्रदेश से किस वर्ष अलग हुआ था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब? 9 नवंबर 2000 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है,
उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है इसका वर्तमान नाम कब पड़ा था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, अलीगढ़। हम अलीगढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ताला नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, अलीगढ़। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य है, कौन से सन में बना था। ठीक है दोस्तों, कौन सा गणतंत्र का पूर्ण राज्य कौन से सन के अंदर बना था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को भारत जो है उत्तर प्रदेश जो दोस्तों एक गणतंत्र पूर्ण राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और लोकगीत से आपको जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सवाल आपको 100 के 100% पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है दोस्तों कौन सा, बिरहा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। जबकि दोस्तों नौटंकी उत्तर प्रदेश का क्या है, नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है। क्या है दोस्तों, लखनऊ। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश के नाम का गठन कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो नाम है इसका गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों कब, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, दिया सलाई उद्योग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो दिया सलाई बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बरेली। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बरेली उत्तर प्रदेश में दिया सलाई बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों कौन सा, नौटंकी, जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 21 कह रहा है उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 101 की कौन सी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 101 नंबर काय का होगा, जब आग लग जाती है तो उस पर आपको जो डायल करना होता है 101 नंबर डायल करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा कौन सी है। तो दोस्तों वो होती है जीपीएस ट्रैकिंग। कौन सी होती है दोस्तों, जीपीएस ट्रैकिंग। आप जैसे ही पुलिस पर फ़ोन करोगे, पुलिस पर फ़ोन करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो जीपीएस ट्रैकिंग पर लग जाता है, तो आपको पुलिस आपके पास पहुँचने में आसानी से पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और चंद्रशेखर जो आज़ाद थे वो इलाहाबाद पर शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, जो इलाहाबाद स्थान है यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 23 कह रहा है गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो गंगा है इसकी सहायक नदी कौन सी है, गोमती नदी है। ठीक है दोस्तों, और जो गोमती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके पीलीभीत से। कहाँ पर, जो दोस्तों पीलीभीत है, यहाँ से जो गोमती नदी होती है इसका उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कह रहा है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, कौन से जो गंगा और घाघरा है इसका जो दोआब क्षेत्र है उसके वहाँ से गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़िया पूछने वाला सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे कह रहा है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों सिडबी का मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ पर, लखनऊ के अंदर। कहाँ पर, लखनऊ के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो किसकी बात कर रहा है, सोने की। और सोना किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो शारदा और रामगंगा नदी है दोस्तों, इनके क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र होता है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सोना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन से, शारदा और रामगंगा नदी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है फायरमैन की वर्दी में ज्वाला प्रतिरोधक बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेप किया जाता है। तो दोस्तों कौन सी, जो आपकी फायरमैन वर्दी, फायरमैन होते हैं उनकी जो वर्दी बनाई जाती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उनकी उनकी जो वर्दी है उसमें आग नहीं लग पाती है। तो उसमें जो प्लास्टिक का लेप किया जाता है वो कौन सा प्लास्टिक है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको इसे ज़रूर देखना है क्योंकि आपको पेपर में देखने के लिए 100 के 100% मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलामाइन। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है इसका लेप किया जाता है फायरमैन की वर्दी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका महोबा। जो दोस्तों महोबा होता है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाएगा आपका सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर जो होता है कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। कौन से क्षेत्र में पूछ रहा है, तराई क्षेत्र के अंदर। और कौन सी प्रमुख फसल है। तो तराई क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, चावल होता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, वहाँ पर चावल उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। किसके दोस्तों, डोलोमाइट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और डोलोमाइट के भंडार आपके पाए जाते हैं सोनभद्र जिले में। किसमें, जो सोनभद्र जिला है इसके अंदर डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसे कॉलर्स प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कॉलर्स, जो अवार्ड होता है कॉलर्स, इसे प्राप्त करने का सम्मान किस पुलिस को सबसे पहले मिला था। तो दोस्तों आपके जो इसे ये मिला था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को। ठीक है दोस्तों, किसको मिला था, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है इसको ये सबसे पहले सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपको इस सवाल को जरूर देख लेना, बेहतरीन सवाल है और आपको ये पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट होता है इसके कारखाने कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, बरेली और रामपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जो बरेली होता है, बरेली और रामपुर में यहाँ पर जो हमें सीमेंट के कारखाने देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और ये आपको जो उपनाम होते हैं ये जरूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है।
तो ये कह रहा है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये होता है आपका दोस्तों कानपुर को। किसे कहा जाता है, जो कानपुर होता है इसे हम पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा नगरी भी हम किसे, कानपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए चमड़ा नगरी किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 35 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है। किससे दोस्तों, कृषि के द्वारा। तो कृषि के द्वारा लगभग कितने परसेंट आय प्राप्त होती है, 68%, यानी कि 68% आय उत्तर प्रदेश को कृषि से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। किसकी दोस्तों, गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब इन तीनों में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 37 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है। दोस्तों कहाँ पर रिकॉर्डेड वन कितने क्षेत्रफल पर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको वन से भी आपको जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 6.15%। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 6.15% रिकॉर्डेड वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये पेपर की दृष्टि से। तो चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 38 कह रहा है उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किस प्रकार की विरासत की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार विरासत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले की बात कर रहा है, जौनपुर जिले की। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर की दृष्टि से पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार की सल्तनत विरासत कला की। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगी सल्तनत विरासत कला के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 39 कह रहा है उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्तों आपको पता ही होगा पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि दोस्तों पेपर का टाइम आपके लिए कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है कानपुर, क्योंकि दोस्तों साबुन कहाँ पर बनती है, कानपुर बनती है। और मैंने अभी आपको बताया था कानपुर को हम चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 40 कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, 2024 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। आपको दोस्तों ये सूचकांक होते हैं, इनको आपको सभी को एक नज़र में देख के जाना है। हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर आपको जितने भी सूचकांक है सारे मैं एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पर्यावरण सूचकांक में भारत का कौन सा है, 176वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा, 176वां स्थान है। और आपको बता दो दोस्तों कुल कितने देशों में से मिला है, 180 देशों में से ये मिला है। कुल 180 देश इसमें शामिल हैं, उनमें से भारत कौन से नंबर पर है दोस्तों, 176वें नंबर पर है, जो काफ़ी ख़राब स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ 40 सवाल लेकर आया था। आपको इन 44 सवालों में से दोस्तों कितने सवाल सही हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक के अनुसार एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि दोस्तों मैं पर्यावरण ये जो सूचकांक है दोस्तों इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।